दरअसल भारतीय कोस्ट गार्ड ने 2 बांग्लादेशी फिशिंग बोट्स को पकड़ा है। ये काफी बड़े बोट्स थे और इसमें तकरीबन 78 मछुआरे भी शामिल थे, जिन्हें भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर पकड़ा गया है। इसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज ने इन 2 जहाजों को इंटरसेप्ट किया और भारतीय सीमा पर 78 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, जहां पर बांग्लादेशी नाव पर सवार 78 मछुआरे भारतीय सीमा में पकड़े गए हैं। ओडिशा में ये मामला दर्ज किया गया। बांग्लादेशी मछुआरे वहां से पकड़े गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, ओडिशा से बांग्लादेशी जहाज पर सवार ये मछुआरे पकड़े गए हैं। कई नाव भी जब्त की गई है। ओडिशा में 76 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ये 78 बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं जो मछुआरे हैं जो पकड़े गए हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है। हम हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे, मैंने तो पहुँचा दे। वो तो इंडिया को थ्रेट करें कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है, इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दे? हाँ। कहाँ एक चूंटिया के हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। हाँ। अब देखिए इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी आवाम उसकी तरफ देख रही है तो फिर बांग्लादेश को या कहाँ से कीड़ा एक उठाए कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी हालत यह है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट। उन्होंने क्या हशर किया था, हमारी आर्मी का बाहर निकल नहीं सकती थी, सड़कों पे नहीं निकल सकती थी। और वहाँ लड़ने वाले जो जवान थे वो भी ऑफिसर जितने भी 71 में वहाँ भेजे गए थे उनसे इतने तंग थे कि 90,000 ने हथियार फेंके। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। बांग्लादेशी मछुआरे वहां से पकड़े गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, ओडिशा से बांग्लादेशी जहाज पर सवार ये मछुआरे पकड़े गए हैं। कई नाव भी जब्त की गई है। ओडिशा में 76 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ये 78 बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं जो मछुआरे हैं जो पकड़े गए हैं। 78 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। अब इनसे पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय जल क्षेत्र के अंदर बांग्लादेशी नाव की मौजूदगी की खबर मिलते ही तटरक्षक दल ने जबरदस्त घेराबंदी कर दी। भारतीय तटरक्षक बल ने दोनों बोट का पीछा किया और दबोच लिया। घुसपैठ करने वाले 78 लोगों को भारतीय तटरक्षक बल ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 2 बोट भी जब्त की गई हैं। पकड़े गए दोनों बोट का नाम लैला 2 और मेघना 5 है। दोनों बांग्लादेश में पंजीकृत हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि ये लोग मछली पकड़ने के लिए भारतीय इलाके में घुस गए थे। हालांकि बांग्लादेश सीमा से काफी दूर इनकी मौजूदगी से शक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत बांग्लादेश के मछुआरों से काफी ज्यादा परेशान है। एक तो ये बॉर्डर को क्रॉस करके इलीगल तरीके से भारत के अंदर घुस आते हैं और फिर बाद में भारत में मजे मजे से रहने लगते हैं और फिर बाद में यही बांग्लादेशी लोग भारत को डिस्टेबलाइज्ड करने का प्रयास भी करते हैं। परंतु अब ये समुद्री सीमा को छोड़कर समुद्री सीमा में भी लूट मचाने लगे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे, मैंने तो पहुँचा दे। किसी को पता ना लगे, बस मैंने पहुँचा दे। हर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है। हर कोई हिंदुस्तान जाना। देखिए जितने भी एक्टर गए यहाँ से, जितने भी सेलिब्रिटी गई है तो वो छुप के गई है। वहाँ जाके पता चलता है जी फलाना उधर पहुँच वहाँ आया हुआ है, वहाँ पहुँचा हुआ है। तो अगर वो यहाँ से गा के जाएगा, बता के जाएगा जी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो सब उसको कहेंगे ये दुश्मन मुल्क में जा रहा है जी, इसका ये हो गया तो इसका वो हो गया। तो फिर इसलिए अगर वो गए हैं तो अभी पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी वहाँ गए होंगे और कितने ही जाने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे बॉर्डर एरिया से कश्मीरी मैं इतना जानता हूँ कि बहुत से लोग हिंदुस्तान रोजाना जाते हैं, हिंदुस्तान से रोजाना वापस भी आते हैं। कोई हफ्ते बाद वापस आता है, वहाँ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। बहुत से रास्ते इनके पास हैं। अब वो बेचारा हिंदुस्तान कितने बॉर्डर को कवर करे। आज 4 लोग पकड़े गए, कल हो सकता है 4,000 लोग पकड़े जाएं और 2 महीने बाद शायद 4 लाख लोग पकड़े जाएं। भाई आवाम बहुत तंग है, यकीन करें जहां से उनको कुछ मिलेगा उन्होंने उधर जाना है। तो इंडिया सबसे नज़दीक है। मैंने पहले भी कहा था ये कौम जब बहुत मुश्किल आएगी तो इंडिया ही जाएगी। वो खुद बुलाएंगे उनको कि आ जाओ भाई, हमने आपके साथ जाना है। देखें इंडिया हिंदुस्तान की सियासत नॉलेज इतनी तेज़ है, अभी 9 मई नहीं हुआ था, 9 मई से पहले उन्होंने गदर 2 बनाई है। 9 मई से पहले गदर 2 बनाई है और उन्होंने कहा है कि तुम क्या कहते हो। अब आज भी अगर लोगों से पूछे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने गलती की थी और हमने इंडिया के साथ जाना है। तो इनके बहरी रास्ते, इनके समुद्री रास्ते बंद किए जा सकते हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि जो इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत बैठी है, जो निगरान सेटअप बैठा है, वो बिल्कुल ही जाहिल किस्म का बैठा है।
मतलब इंडिया से आपने गुजर के जाना, कौन सा आपका समंदर का रास्ता अलग हो जाएगा जाके आगे से आप कह रहे हैं कि हम समंदर पहले पानी में जा रहा होगा हमारा बेड़ी तो जैसे इंडिया की हद आएगी हम उड़ के चले जाएंगे। मतलब बिल्कुल जाहिलाना सी बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या जा रहे हैं, करने क्या ये जा रहे हैं। मतलब आपको अब मजीद अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा होना, माफी मांगना, आप मजीद आप आगे तरा रहे हैं, मजीद आप अकड़ दिखा रहे हैं इंडिया को। और भाई इंडिया के साथ आपका मुकाबला नहीं बनता। इंडिया के अगर ऐसे चुटकी एक बजाए तो आपकी तो मैं कह रहा हूँ मुल्क रहना ही नहीं है। और इंडियन आर्मी बड़े तहम्मुल से, सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जयशंकर की वजह से, वो कह रहे हैं यार इनको टाइम दो, क्योंकि अभी मतलब ये गलत हाथों में लोग खेल रहे हैं, कुछ सब्र करो। हालांकि इंडिया के साथ क्या मुश्किल है, इंडियन आर्मी चाहे तो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल एक दिन में पूरे बांग्लादेश को उड़ा के साइड पे रख दे, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। उनको पता है कहां पर इन्होंने क्या किया। अच्छा, जिन हथियारों के ऊपर ये अकड़ा रहे हैं, ये दिए किसने इनको? इंडिया ने दिए हैं। इंडिया ने दिए यार, अपना आप डिफेंस मजबूत करें। कहने का मतलब है कि इंडिया ने जो दिए हैं, इंडिया ने आपको दे तो दिए। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनको अपने घर में सुअर पालना चाहिए और सुअर का दांत अपने घर के सामने लगा देना चाहिए। मुसलमान ऐसे ही नहीं एंटर करेगा, कम से कम यहाँ से शुरुआत तो करे बांग्लादेश, एक शुरुआत तो करके देखे। हर एक हिंदू के घर के सामने उनके दरवाजे पर एक सुअर बंधा होना चाहिए। That's it. उसके बाद देखते हैं लेकिन अब अगर हम क्योंकि बांग्लादेश की बात करें, आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ये एक सियासी मुद्दा था बांग्लादेश में, जो कि स्टूडेंट की तरफ से जो वो कहते तब्दीली का नाम, क्योंकि बांग्लादेशी सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, अभी तक हमने यही देखा, कोई डेवलपमेंट तो इन्होंने अभी तक की नहीं है प्रोटेस्ट के अलावा। तो एक सियासी जो एक इख्तलाफात था स्टूडेंट का शेख हसीना के साथ, वो हिंदू मुस्लिम में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब पॉलिटिक्स तो बहुत पीछे रहेगी और बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, इंसानियत पहले होनी चाहिए। रिलीजन, मैं अक्सर बात करती हूँ कि रिलीजन या धर्म अपना अपना होना चाहिए। तो ये क्या आपको लगता है, क्या इसके पीछे भी कोई बहुत ज्यादा डीप प्लानिंग की गई कि हम इस तरह करेंगे, पहले सियासी मुद्दा और फिर रिलीजियस? नहीं, सियासी मुद्दा तो एक रंग दिया गया था, एक्चुअली में ये रिलीजियस मुद्दा ही था और पिछले 8-9 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। आप सोचिए कि मैं अभी कोलकाता में बैठी हुई हूँ, पश्चिम बंगाल में पिछले 12 साल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाने की साजिश चल रही है। और मैं 12 भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंका था कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने, ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने जानबूझ करके बांग्लादेशी घुसपैठियोयों को पॉकेट वोट के लिए बुला करके रखा हुआ है। और जैसे ही उनको चस्का लगा फिक्स्ड पॉकेट वोट का, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैठा करके रखी है। लेकिन अब दीदी डर रही है। तो उसी तरीके से वहां पर बहुत जमाने से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब शुरुआत डायरेक्ट कर दिया जाता कि भाई हम आए आपको जिहादी आतंकवादी हरकत करने के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक शक्ल दिया गया, पर इंटरनल तो वो आतंकवाद के ही लोग थे, वो तो जमाते इस्लामी के ही लोग थे, वो तो हिजबुत बांग्लादेश को, जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है, इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी क्या रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हो और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी होगी, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ, आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है, पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो है उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। आप देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं।
तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको बना किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को। तो दोस्तों, अब हाल ही में बांग्लादेश के तकरीबन 78 मछुआरों को दबोचा गया है। दोस्तों, इस समय बांग्लादेश की जो स्थिति है वो ढंग की नहीं है। बांग्लादेश में इस वक्त खाने पीने की काफ़ी हद तक किल्लत मची हुई है और इस वक्त बांग्लादेश में दाल चावल के अलावा सब्जियों के जो दाम हैं वो भी बढ़ चुके हैं, जिसके कारण से अब इन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया है कि अब ये भारत के जल क्षेत्र के अंदर आकर फिशिंग करके भारत के वाटर से मछलियों को पकड़कर अपने देश में लेकर जा रहे हैं। परंतु इससे पहले के ये भारत से अपने जल छातन चुरा कर वापस अपने देश ले जाते, भारत के तटरक्षक बलों ने बांग्लादेशी जहाजों को धर दबोचा है, जिसमें कुल मिलाकर 78 बांग्लादेशी मछुआरे शामिल थे। तो अभी इस हवाले से भारत का कहना है कि अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये बांग्लादेशी मछुआरे बांग्लादेशी वाटर को छोड़कर इंडियन वाटर में फिशिंग कर रहे थे, यहाँ से मछलियां पकड़ के चुरा के अपने देश ले जाना चाहते थे और वैसे भी भारत सरकार की जानिब से सख्त एक्शन लिया जा रहा है।